एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्टोरी सुनने का मूड कर रहा है? तो चलो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है जादुई कविता। ये है करण। करण अपने दादाजी के साथ अपने एक घर में रहता था। दादाजी बहुत बूढ़े थे और करण उनकी रोज सेवा करता था। करण पढ़ने में भी बड़ा तेज था। दादाजी उसे रोज आशीर्वाद देते थे। एक बार करण के स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। करण ने भी अपना नाम वहां लिखवा लिया। लिखवा तो लिया, अब करण बहुत घबरा रहा था कि मैं हार जाऊंगा, हार जाऊंगा। घर आया, उसने अच्छे से खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ करण बेटा, क्यों उदास हो? दादाजी दादाजी, कल मेरे विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, हार जाऊंगा। अरे बेटा, ऐसा नहीं सोचते, तुमने प्रैक्टिस करी है? हाँ दादाजी, मैंने प्रैक्टिस तो करी है, लेकिन मन में विश्वास नहीं हो रहा। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा मैं तुम्हें एक कविता सुनाता हूँ। उस कविता को तुम रात को याद करना और सुबह जब दौड़ शुरू होने लगे उस समय पर उस कविता को दोहराना। देखना तुम जरूर जीतोगे। क्या सच दादाजी? ऐसा हो सकता है? कविता से भी कोई याद जीत सकता है? हाँ हाँ बेटा, तो जल्दी सुनाओ, मैं याद करना चाहता हूँ। तो ठीक है, बोलो मेरे साथ। हृदय में विश्वास हो, मन ना कभी निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। वाह दादाजी, बस इतनी छोटी सी कविता, ये तो मैं अभी जल्दी से याद कर लूंगा। इतना कहते ही करण अपने कमरे में दौड़ता हुआ गया, याद करने लगा। सुबह उठा, विद्यालय जाने के लिए दादाजी के पास आया और उनके पैर छुए। दादाजी ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, जाओ जीत कर आओ। करण अपने विद्यालय गया। वहां बहुत खुश था, मन ही मन में वो कविता दोहरा रहा था। और जिस समय पर दौड़ शुरू हुई, मुझे बोलने की कविता दोबारा से याद करनी होगी, ऐसा वो सोच रहा था। हृदय में विश्वास हो, मन ना कभी निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। बस ये क्या, जैसे ही दौड़ शुरू हुई, करण के पैरों में तो पंख लग गए। सबको पीछे छोड़ता हुआ करण नंबर 1 पर पहुंच गया और प्रथम स्थान प्राप्त करा। मंच पर जब उसे बुलाया गया तो उसे ट्रॉफी दी गई। अब क्या हुआ, ट्रॉफी पाकर वो बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद करण दादाजी को थैंक यू मन ही मन बोलता हुआ घर आया और ट्रॉफी दादाजी के हाथ में देते हुए दादाजी के चरण स्पर्श करे। दादाजी ने भी उसे गले लगाया और माथा प्यार से चूमा। दादाजी दादाजी, आपकी जादुई कविता ने तो मुझे फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करवाई है, मैं फर्स्ट आया हूँ। सभी ने बहुत ज्यादा तालियां बजाई। शाबाश, बट बेटा ये मेरी कविता का कमाल नहीं, ये तो तुम्हारे अभ्यास का कमाल था। नहीं दादाजी, मैंने दौड़ शुरू होने से पहले वो कविता बोली थी। दादाजी हंसने लगे। नहीं बेटा, वो तो एक साधारण कविता थी। तुम जो जीते हो वो इसलिए जीते हो क्योंकि
वह कविता तुम्हें जादुई लगी। वास्तव में तुम्हारे मन में आत्मविश्वास की कमी थी, जिसकी वजह से तुम्हें बार बार लग रहा था कि तुम हार जाओगे, हार जाओगे। और ये कविता ने तुम्हारा आत्मविश्वास को बढ़ा दिया और तुम जीत गए। धन्यवाद। थैंक यू दादाजी, आपने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि जब भी कभी अपने दोस्तों का, अपने घर परिवार में किसी का भी आत्मविश्वास टूटता हुआ देखो या कम होता हुआ देखो, तो बस ये 4 पंक्तियां उन्हें सुना दो और आत्मविश्वास से भरपूर लबालब भर दो। मेरे साथ एक बार फिर दोहराओ। हृदय में विश्वास हो, मन ना कभी निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओ। धन्यवाद।